हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपका फिजिक्स 11th का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं, मापन क्या है, मापन के कितने प्रकार हैं, और मात्रक पद्धति क्या है, मापन के पद्धति क्या होते हैं। ये सभी टॉपिक आज हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भौतिक राशि से, कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं। पहला टॉपिक है भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो वे राशि जिसका मापन संभव है, जिसे मापा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ये मापन मतलब ऐसे भौतिक राशि जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, तो ये कैसे क्या हो गया, भौतिक राशि। समय, समय को भी हम माप सकते हैं, ये भी क्या हो गया, भौतिक राशि। दूरी, चाल, जितने भी राशियां, बल, ये सभी का मापन संभव है, तो ये सभी राशियां क्या कहलाएगा, भौतिक राशि कहलाएगा। तो भौतिक राशि क्या नहीं है, तो जैसे रोना, हंसना, खाना। रोना तो कितना रोया, बता सकता है कोई क्या, कि कितना रो लिया। आपको बोल दिया 1 किलोग्राम रो लिया, तो क्या लग रहा है, ये कोई सेटिस्फाइड परिभाषा है, कहने का मतलब समझ में आ ही रहा है। तो वे राशि जो भौतिक के नियमों का पालन करेगा और जिसका मापन संभव है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। और भौतिक राशि के एग्जाम्पल है, जैसे द्रव्यमान है, समय है, दूरी है, चाल है, बल है, गति है, वेग है, त्वरण है। ये सभी राशियां क्या है, भौतिक राशि है। कोई दिक्कत तो नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वे राशियां जिसे हम माप सकते हैं, जिसे मापा जा सकता है, जिसका मापन संभव है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। और जिसे हम नहीं माप सकते हैं, उसे भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं रहते हैं। और एग्जाम्पल भी बताया, रोना, कितना रोया बता सकते हो क्या, 1.5 क्विंटल, 4 क्विंटल, कितना रो लिया आप नहीं ना माप सकते। कितना हंस लिया, हंसना, तो हंसने का कोई मापन है क्या। तो ये सब जो शब्द बताए जा रहे हैं, गाना, कितना गाना गा लिया, इसका कोई मापन नहीं है। तो ये सब चीजें जो है भौतिक राशि नहीं होंगे। तो भौतिक राशि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे भौतिक राशि के प्रकार। तो हम लोग यहाँ भौतिक राशि को 2 प्रकार पढ़ते हैं। भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। भौतिक राशि के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है मूल राशि। पहला क्या है, मूल राशि, मूल राशि। और दूसरा क्या है, व्युत्पन्न राशि। दूसरा क्या है, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि को डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और व्युत्पन्न राशि को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ये मूल राशि क्या है, तो जब हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी भौतिकी पढ़ते हैं, तो यांत्रिकी भौतिकी में मूल राशि 3 होते हैं। पहला क्या होता है, तो द्रव्यमान। दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। यांत्रिकी भौतिकी में हम लोग मूल राशि कितने पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं। ये मूल राशि क्या होता है, तो वह राशि जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं करता, वैसे राशि को हम लोग क्या कहते हैं,
मूल राशि कहते हैं। और यांत्रिकी भौतिकी में मूल राशियों की संख्या कितनी है? 3 है। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला है द्रव्यमान, दूसरा क्या है? लंबाई, और तीसरा क्या है? समय। द्रव्यमान लंबाई और समय से स्वतंत्र है। उसी तरह से लंबाई जो है वो द्रव्यमान और समय से क्या है? स्वतंत्र है। मतलब ये तीनों एक दूसरे पर कभी निर्भर नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ऐसे राशि को हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और यांत्रिकी भौतिकी में मूल राशि कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? द्रव्यमान, लंबाई और समय। आगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पढ़ेंगे कि मूल राशि कुल 7 होते हैं। अभी हम लोग यांत्रिकी भौतिकी के बारे में बता रहे हैं। अब व्युत्पन्न राशि आता है। तो व्युत्पन्न राशि क्या है? तो वे भौतिक राशियां जिनका उत्पत्ति करने के लिए हम लोग मूल राशि की सहायता लेते हैं, वैसे राशि को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? तो जिस राशि का उत्पत्ति, जिन राशि की उत्पत्ति किससे हुआ है? मूल राशि की सहायता से हुआ है, वैसे राशि को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे एग्जांपल बताओ, जैसे मैं बोल दूं चाल, तो चाल बराबर क्या होता है बताओ? तो दूरी बटा क्या है? समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मतलब क्या है? लंबाई। दूरी की इसमें मापा जाता है, तो लंबाई और समय। अब यहां पर देखो, चाल जो है वो दोनों मूल राशि पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? तो लंबाई पर निर्भर कर रहा है और समय पर निर्भर कर रहा है। ये दो मूल राशि पर निर्भर कर रहा है। कौन? चाल। तो चाल कैसा क्वांटिटी हो गया? व्युत्पन्न राशि। बात समझ में आ रहा है? चाल कैसा क्वांटिटी है? व्युत्पन्न राशि। उसी तरह से मैं बता दूं त्वरण। तो त्वरण के मतलब होता है क्या? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय, लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। अब यहां पर वेग मतलब क्या है? चाल। चाल मतलब लंबाई। चाल मतलब क्या? लंबाई बटा समय, और नीचे एक और समय। तो यहां पर ध्यान देना कि त्वरण भी जो है वो किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है? लंबाई पर निर्भर कर रहा है और समय पर निर्भर कर रहा है। और यहां लंबाई भी क्या है? मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और समय भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो त्वरण राशि है, त्वरण एक ऐसी भौतिक राशि है जो किस पर निर्भर कर रहा है? तो लंबाई पर निर्भर कर रहा है और समय पर निर्भर कर रहा है। तो त्वरण कैसा राशि हो गया? व्युत्पन्न राशि। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति मूल राशि से हुआ है। कौन कौन से मूल राशि से हुआ है? तो एक लंबाई हो गया और एक समय हो गया। बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहां तक? आगे हम लोग और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं व्युत्पन्न राशि के। जैसे बल। बल का सूत्र आप लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। F इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अभी देखना, द्रव्यमान तो खुद एक मूल राशि है, और त्वरण को हम लोग लिखे थे क्या? 2 बार लंबाई बटा समय का स्क्वायर। लंबाई बटा समय का स्क्वायर। यहां लंबाई जो L है और T जो है, ये तीनों क्या है बताओ? M भी मूल राशि, L भी मूल राशि और T भी मूल राशि। और 3 मूल राशि से ही क्या बना है? बल बना हुआ, फोर्स बना हुआ। तो ये फोर्स भी कैसा हो गया? व्युत्पन्न राशि। और सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे घनत्व। घनत्व कैसा राशि होगा? तो ये व्युत्पन्न राशि। क्यों? क्योंकि घनत्व का सूत्र बड़ा पढ़े होंगे, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन कहने का मतलब, द्रव्यमान मतलब मास, आयतन हम लोग लिखते हैं L3। L मतलब लंबाई। तो यहां पर देखो, घनत्व जो भौतिक राशि है वो मूल राशि किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है और लंबाई पर निर्भर कर रहा है। बातें समझ में आ रही है? यहां तक तो आ ही गया होगा कि घनत्व जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है? मास पर और लेंथ पर। और मास भी कैसी राशि है? तो मूल राशि है। और लेंथ भी कैसी राशि है? मूल राशि। और यहाँ जो घनत्व है 2 बार मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है, इसलिए घनत्व भी कैसा राशि हो जाएगा? तो डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब व्युत्पन्न राशि होगा। तो हमें लग रहा है कि आप जो मूल राशि मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशि मतलब
डिराइव्ड क्वांटिटी में अंतर आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या है मूल राशि। और मैकेनिक्स में मतलब यांत्रिकी भौतिकी में कितने मूल राशि हैं? 3 है। वो 3 मूल राशि कौन है? तो पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई और तीसरा समय। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब मात्रक पद्धति, तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में 4 और मूल राशि को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये भौतिक राशि के प्रकार समझ में आ गया क्या? मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, मैकेनिक्स में आंतरिकी भौतिकी में मूल राशि कितने हैं, ये सब क्लियर हो गया। यदि ये क्लियर हो गया तो आगे हम लोग पढ़ते हैं मापन, भौतिक राशि का मापन। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो भौतिक राशि का मापन, भौतिक राशि का मापन। ये भौतिक राशि का मापन से क्या समझते हैं? मापन मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट के मतलब होता है कि किसी मानक मान से मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू से दूसरे क्वांटिटी को कंपेयर करना क्या कहलाता है? मापन करना, तुलना करना। एक भौतिक राशि को किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू से, किसी एक स्टैंडर्ड मान से तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे क्या करते हैं तो देखना, हम लोग एक तरफ क्या करते हैं, 1 किलोग्राम का बाट लेते हैं और दूसरे तरफ क्या ले लेते हैं, जिस क्वांटिटी को हम लोग क्या करना पड़ता है, मापना रहता है, उसको उसके साथ तुलना करते हैं। तो यही प्रोसीजर क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन क्या है? तो किसी एक मानक मान से तुलना करना। जिस भौतिक राशि का हमें क्या करना है? मापन करना है। उस भौतिक राशि को एक स्टैंडर्ड वैल्यू, मानक मान से तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मापन क्या है? तो मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक राशि को, जिस भौतिक राशि का मापन करना रहता है, उस भौतिक राशि को एक मानक मान से क्या करते हैं हम लोग? तुलना करते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। जैसे हम अभी बताएं कि कोई छड़ का लंबाई को मापना है, तो छड़ की लंबाई को मापना है तो क्या करेंगे हम लोग? एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो परिभाषित किया गया है विश्व के बैठक में, फ्रांस में एक बार 1971 में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में जो इस लंबाई को परिभाषित किया गया कि यही लंबाई को 1 मीटर कहा जाएगा, उसी लंबाई से बाकी सारी लंबाइयों को क्या करते हैं? तुलना करते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। बातें समझ में आ रही है? तो मापन कुल मिला के एक स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या करना? तुलना करना। भौतिक राशि का एक मानक मान से तुलना करना मापन कहलाता है। अब मापन के लिए 2 चीजें होती है। मापन में क्या क्या आते हैं? तो एक आता है संख्यात्मक मान। क्या आता है? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। मापन में 2 टर्म आते हैं। एक होता है संख्यात्मक मान, जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा होता है मात्रक। दूसरा क्या होता है? मात्रक, जिसको क्या कहते हैं? यूनिट। तो भौतिक राशि के मापन में कितने टर्म आएंगे? 2 टर्म। एक आएगा संख्यात्मक मान और दूसरा क्या आता है? मात्रक। ये संख्यात्मक मान और मात्रक क्या है? तो जैसे हम किसी का लंबाई मापते हैं तो लंबाई में लिखते हैं, जैसे देखो किसी की लंबाई यदि 5 मीटर है, कोई वस्तु है जिसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर है, तो देखना उसमें हम लोग लिखते हैं 5 और लिखते हैं क्या? m। तो यहां 5 जो है, 5 क्या है? संख्यात्मक मान है। और m जो है, m क्या है? मात्रक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कोई भी वस्तु की यदि लंबाई हम लोग लिखते हैं तो केवल 5 नहीं लिखते हैं, इससे कुछ स्पष्ट पता नहीं चलेगा 5 क्या किलोग्राम, ग्राम या पाउंड। बात समझ में आ रहा है ना? लंबाई को बोल दे कि आपकी लंबाई कितनी है और आप बोल दोगे 5 है, तो 5 क्या इंच या 5 क्या किलोमीटर, तो इससे स्पष्ट नहीं पता चलता है। आपको स्पष्ट पता करने के लिए आपको 5 मीटर बताना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर बताना पड़ेगा, 5 किलोमीटर बताना पड़ेगा। तो यह जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक पद आएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे आपका वजन पूछा जाए तो आप बताओगे कि 80 केजी, या क्या केवल 80 बता दोगे तो क्या इससे स्पष्ट पता चल रहा है? क्या नहीं पता चलता है।
तो इसको आपको अंत में लगाना पड़ेगा कि 80 किलोग्राम है कि 80 ग्राम है। तो ये जो लास्ट में प्रत्यय लगते हैं, इसी प्रत्यय को, इसी सफिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। संख्यात्मक मान के मापन के दौरान संख्यात्मक मान के अंतिम में लगने वाला प्रत्यय को ही हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। बात समझ में आया? और संख्यात्मक मान और मात्रक मिलके बनाता है, क्या बनाता है? मैग्नीट्यूड। क्या बनाता है? मैग्नीट्यूड। कोई भी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है, परिमाण में कितने भाग होते हैं? लंबाई के मापन के दौरान जो भौतिक राशि का मापन किया जाता है उसका परिमाण यदि लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, तो परिमाण में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो 2 पार्ट आएंगे। कौन कौन से? तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा? यूनिट आ जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी का परिमाण यदि Q है तो Q को हम लोग कैसे लिखेंगे? N इंटू यू। N क्या है? यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, और U क्या है? तो U को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां टर्म क्या आ गया? परिमाण। कोई भी भौतिक राशि का परिमाण, जैसे मैं 80 केजी बोला तो 80 केजी का को क्या कहेंगे? कि परिमाण है। 80 क्या है? संख्यात्मक मान है। केजी क्या है? मात्रक है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका क्या? भौतिक राशि का मापन में परिमाण, संख्यात्मक मान और मात्रक। मात्रक क्या होता है? मात्रक जो है यूनिट को कैसे परिभाषित करते हैं? तो भौतिक राशि के मापन के दौरान संख्यात्मक मान के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। यदि पूछे कि मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, तो भौतिक राशि के मापन के दौरान, भौतिक राशि के मापन के दौरान संख्यात्मक मान के अंत में लगने वाले प्रत्यय को, सफिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो मात्रक कहते हैं। जैसे अभी मैं बताया था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 10 kg, तो यहां 10 क्या है? तो 10 है न्यूमेरिकल वैल्यू, केजी क्या है? ये है यूनिट मतलब मात्रक, और ये क्या कहलाता है? तो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। तो किसी भी भौतिक राशि का परिमाण जो होगा वो किन किन चीजों से बनेगा? तो न्यूमेरिकल वैल्यू से बनेगा और यूनिट से बनेगा। यहां तक समझ में आ गया? मात्रक क्या है समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं? आगे पढ़ते हैं मात्रक पद्धति। क्या पढ़ते हैं? मात्रक पद्धति। तो ये मात्रक पद्धति क्या है? तो मात्रक पद्धति क्या है? अलग अलग देशों में पहले मापन की जो पद्धतियां थी, तरीके थे, वो अलग अलग थे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब एक मापन के अलग अलग विधियां थी, और इसी मापन के विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक पद्धति। और मापन में 4 प्रमुख मात्रक पद्धति प्रचलित हुए, और वो मात्रक पद्धति क्या है समझ में आया? मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति क्या है? तो मैं बोला कि अलग अलग क्षेत्रों में मापन की जो अलग अलग विधियां थी, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक पद्धति कहते हैं। इंडिया के लोग अलग तरह से मापते थे, फ्रांस के लोग अलग तरह से मापते थे, इंग्लैंड के लोग अलग तरह से मापते थे। तो सभी जगह क्षेत्र का अलग अलग मापन के विधि थे। उसमें से जो विश्व में सर्वमान्य हुआ, उसमें से ये 4 प्रमुख पद्धति है, जिसे हम लोग मात्रक पद्धतियां कहते हैं। और ये मात्रक पद्धतियां जो है वो कितने हैं? तो मैं बताया कि प्रमुख 4 मात्रक पद्धतियां हैं, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग और फिजिक्स के मापन में प्रयोग करते हैं। और वो 4 मात्रक पद्धति में से पहला है MKS मात्रक पद्धति। MKS मात्रक पद्धति। MKS मात्रक पद्धति। MKS मात्रक पद्धति क्या है? तो यह MKS मात्रक पद्धति में हम लोग क्या करते हैं? लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? तो किलोग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। और समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं।
सेकेंड में। और यहीं से मीटर से एम आया, किलोग्राम से क्या आया और सेकेंड से क्या आया, सेकेंड से क्या आया, एस आया। और इसी पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, एमकेएस मात्रक पद्धति। एमकेएस मात्रक पद्धति में क्या है, तो मैं बताया यांत्रिकी में कितने मूल राशि है, 3 मूल राशि है। कौन कौन से हैं, तो पहला क्या है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब यहां पर लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। द्रव्यमान को किस में मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे। समय को किस में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। इस मात्रक पद्धति में समझ में आ गया, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। दूसरा मात्रक पद्धति जो होता है वो होता है सीजीएस मात्रक पद्धति। सीजीएस मात्रक पद्धति, इस मात्रक पद्धति में लंबाई का मापन सेंटीमीटर में करते हैं। किस में करते हैं, सेंटीमीटर में। बात समझ में आ रहा है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है उसको ग्राम में करते हैं, जी मतलब ग्राम। और समय का जो मात्रक मापन है वो उसका मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। बात समझ में आया। एमकेएस मात्रक पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। सीजीएस मात्रक पद्धति में क्या करते हैं हम लोग, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आता। तीसरा मात्रक पद्धति जो है, तीसरा मात्रक पद्धति होता है एफपीएस मात्रक पद्धति। क्या है, एफपीएस मात्रक पद्धति। एफपीएस मात्रक पद्धति में क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें भी सेम लंबाई को किस में मापते हैं, तो फुट में मापते हैं। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, तो पाउंड में मापते हैं, फुट, पाउंड। और समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। यहां पर एमकेएस मात्रक पद्धति और सीजीएस मात्रक पद्धति को हम लोग दशमिक पद्धति भी कहते हैं, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल सिस्टम क्यों कहते हैं, तो इसमें जो वैल्यू बढ़ते हैं वो 10 के घात के रूप में बढ़ते हैं। 10 के घात 1, 10 के घात 2, 10 के घात 3, इस पद में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और इसलिए सीजीएस और एमकेएस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, दशमिक पद्धति कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। उसके बाद सीजीएस मात्रक पद्धति का एक और नाम है गॉसियन मात्रक पद्धति। क्या नाम है, गॉसियन मात्रक पद्धति। एफपीएस मात्रक पद्धति जो है वो इंग्लैंड में इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है और इसको हम लोग ब्रिटिश मापन पद्धति भी कहते हैं। बात समझ में आया क्या। तो हम लोग ये 3 प्रमुख मात्रक पद्धति पढ़े। अब क्या हुआ, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इन 3 मात्रक पद्धति में केवल और केवल 3 ही राशियों का मापन हो पा रहा है, जो किससे संबंधित होगा, द्रव्यमान से संबंधित होगा, लंबाई से संबंधित होगा और समय से संबंधित होगा। लेकिन बहुत ऐसे भौतिक राशि जो आए, बहुत ऐसे भौतिक राशि जो आए, उस भौतिक राशि में ये 3 लंबाई, द्रव्यमान और समय के अलावा और भी भौतिक राशियां जो इसमें इंक्लूड नहीं है वो भी आ रहे थे। जैसे विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो संबंध था, देखा गया कि विद्युत धारा जो है इसका संबंध न द्रव्यमान से है, न समय से है और ना ही किससे, न द्रव्यमान से समय है संबंध है, न लंबाई से संबंध है और न समय से संबंध है। उसी तरह से विद्युत धारा के अलावा और भौतिक राशि है, जैसे प्रकाश की तीव्रता, जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता कहते हैं, मोल, पदार्थ की मात्रा, ये सब भौतिक राशियां जो था वो द्रव्यमान, समय और किससे, लंबाई से स्वतंत्र दिख रहे थे। तो ये सभी अन्य भौतिक राशियों के मापन के लिए 1971 की फ्रांस की बैठक में क्या किया गया, जो एमकेएस मात्रक पद्धति था उसी को परिवर्धित कर दिया गया, मतलब उसी का परिमेयकरण कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, उसमें 4 राशि को और इंक्लूड कर दिया गया और उससे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो चौथा मात्रक पद्धति क्या है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति।
अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति को एमकेएस के मात्रक पद्धति का परिवर्धित रूप कहा जाता है। एमकेएस मात्रक पद्धति में कौन कौन से थे, और इसमें कुल 7 मूल राशि हुए। कितने राशि हुए? 7 मूल राशि हुए। कौन कौन? तो पहला क्या था? द्रव्यमान, दूसरा था लंबाई, तीसरा क्या था? समय। इन 3 राशि के अलावा, ये एमकेएस सिस्टम में आता था, इन 3 राशि के अलावा 4 और राशि को इंक्लूड कर दिया गया। उसमें से क्या था? तो तापमान था, 5वां क्या था? तो विद्युत धारा, और छठा क्या था? तो ज्योति तीव्रता, और 7वां है वो है पदार्थ की मात्रा। ये 3 के अलावा 4 और मूल राशि जोड़ दिए गए। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मूल राशियों की संख्या जो पहले 3 थी एमकेएस सिस्टम में, उसी में और 4 जोड़ दिए गए हैं। और अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में कितने भौतिक राशियां आ गई? मूल राशि में 7, और इनके अलावा 2 पूरक राशि जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? पूरक राशि। और ये पूरक राशि 2 थे, वो थे क्या? तो एक था समतल कोण। एक क्या था? समतल कोण, और दूसरा है ठोस कोण। इसी को घन कोण भी कहा जाता है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में क्या किया गया? तो एमकेएस सिस्टम में 4 और मूल राशि जोड़ दिए गए। एमकेएस सिस्टम में कितने थे? लंबाई थे, द्रव्यमान थे और समय थे। उसमें से 4 और मूल राशि जोड़ दिया गया। और इन 7 मूल राशि के अलावा 2 ऐसे राशि थे जिसको हम लोग समतल कोण और ठोस कोण, इसे क्या कहा गया? पूरक राशि कहा गया। तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में कितने मूल राशि हो गए? तो 7 मूल राशि हो गए। और कितने पूरक राशि हो गए? तो 2 पूरक राशि। कौन कौन सा? तो प्लेन एंगल, और दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर? और यहाँ पर जो द्रव्यमान है, लंबाई है, समय का, तापमान का, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा का एक स्पेसिफिक, एक विशेष परिभाषा तय किया गया कि इतने ही लंबाई को क्या कहेंगे? 1 मीटर करेंगे। इतने ही द्रव्यमान को हम लोग क्या कहेंगे? इसका एक सर्टेन, एक निश्चित परिभाषा दिया गया। और उसी परिभाषा में दिया गया राशि को हम लोग क्या करते हैं? अभी तुलना करके मापन करते हैं। तो ये भौतिक राशि के, और द्रव्यमान का जो इसका मात्रक लिखते हैं, भौतिक राशि है तो इसका मात्रक जो होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक एसआई मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तापमान का एसआई मात्रक इसमें लिखा गया वो केल्विन है। क्या है? केल्विन, और इसको के से नोट करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। शब्द कैंडेला शब्द से यूज किया जाता है। उसको संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं? सीडी के रूप में लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? और एक और है मात्रक, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। नाम सुने होंगे, तो फिर से एक बार सुनना। एसआई सिस्टम में द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा? किलोग्राम। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। समय का एसआई मात्रक क्या होगा? सेकेंड। तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो सीडी। और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होगा? मोल होगा। तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में कितने मूल राशि? 7 मूल राशि। कौन कौन से? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और सभी का मात्रक याद हो गया। पूरक राशि में एक आता है शब्द समतल कोण, और दूसरा क्या आता है? ठोस कोण। समतल कोण को हम लोग नॉर्मली थीटा से नोट करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। तो समतल कोण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? रेडियन होगा। और ठोस कोण का जो मात्रक होता है
ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। इसको ओमेगा लेटर से यूज दर्शाते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है तो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है स्टेरेडियन होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग सभी का अलग अलग परिभाषा पढ़ेंगे कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान क्या होता है, लंबाई क्या होता है, समय क्या होता है, तापमान क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। मतलब 1 किलोग्राम का मीनिंग आप क्या समझते हो, 1 मीटर लंबाई के मतलब आप क्या समझते हो, एसआई मात्रक में इसका क्या परिभाषा है। ये सभी चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आज ये अपना फर्स्ट वीडियो था सेकंड चैप्टर का। आगे हम आपको बताएंगे कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसे कहते हैं, 1 मीटर लंबाई किसे कहते हैं, 1 सेकंड का मतलब आप क्या समझते हैं, ये सभी का मैं परिभाषा बताऊंगा। समतल कोण क्या है, ठोस कोण क्या है, ये सभी का मैं परिभाषा बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।